Hello everyone, welcome to you all in Maths online class. This is for 4th standard. Today is 21st May 2021. Today is Friday. So students, हम लोगों का जो सिलेबस है YouTube का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. फाइन. सो मैं चाहती हूँ आप लोगों की नोटबुक्स मुझे मंडे तक आ जानी चाहिए, ऑलमोस्ट सभी बच्चों की. बहुत से बच्चे मुझे सबमिट करते हैं, बट बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके बिल्कुल भी एक भी मतलब काम उनका या एक भी होमवर्क उनका नहीं दिखा है मुझे. सो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक्स मुझे सबमिट करेंगे अपना PDF बना के या फ़ोटोज़ क्लिक करके. ओके. सो अब हम क्या करेंगे, हमारा सिलेबस तो ख़त्म हो चुका है. जब आपकी नोटबुक्स अच्छे से मंडे को चेक हो जाएंगी, फिर हम लोग अपना रिवीजन शुरू करेंगे. हम एक एक एक्सरसाइज लेंगे अपने जो सिलेबस में से, यानी जो हमारे चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज है 2.7, हम वहाँ से शुरू करेंगे. फिर चैप्टर 3 करेंगे, फिर चैप्टर 4 करेंगे. एक्सरसाइज वाइज हम डिस्कस करेंगे रोज़. फिर डिस्कस करके फिर उसके अगले दिन हमारा टेस्ट होगा. ठीक है. जैसे कि आज मैं अगर टॉपिक लूँगी रोमन नंबर्स का 2.7 जो है, इसको डिस्कस करेंगे. फिर हम मंडे को इसका टेस्ट रखेंगे. ठीक है. फिर ट्यूसडे को इसी तरह से हमारा जो चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 है वो शुरू करेंगे. फिर हम वेडनेसडे को उसका टेस्ट रखेंगे. कुछ इस तरह से आपका टेस्ट सीरीज़ चलेगा. सो प्लीज़ आप लोग भी सीरियस हो जाइए और अपनी जो रिवीजन है उसको ध्यान से और करने की कोशिश कीजिए. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अपने एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे. सो ये बस आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है. सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना जो टेस्ट सीरीज़ है वो अच्छे से करें और जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगी. सो आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे. ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे, नॉट इन द ग्रुप. ठीक है. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. रोमन नंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. ठीक है. चलिए. द रोमन सिस्टम for counting numbers uses 7 letters from the Latin alphabet to represent number values. ठीक है. रोमन नंबर्स में क्या होता है, 7 लेटर्स लिए हैं. कहाँ से? लैटिन अल्फ़ाबेट से. ओके. नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. फाइन. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आई जो है वो हम 1 के लिए लिखते हैं. V जो है वो 5, X वो 10 है और L 50 है, C 100 है, D जो है वो 500 है, M जो है वो 1000 है. ओके. सो कुछ रूल्स हैं आपके रोमन नंबर्स को लिखने के लिए कुछ. ठीक है. तो हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं. कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्हें हम रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि I है, X है, C है, M है. कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें हम रिपीट कर सकते हैं. इसका मतलब है, रिपीट करने का मतलब कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि हम 3 लिखते हैं. 3 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, I लिखते हैं, यानी हम 3 बारी I को रिपीट करते हैं. ठीक. उसी तरह से अगर हम 20 लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, X यानी X भी हम रिपीट कर सकते हैं. फाइन. अगर हम 200 लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं, C. ओके. इसी तरह से अगर हम 2000 लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, M, क्योंकि M जो है वो 1000 है. अगर हम 2000 लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, M को 2 बारी रिपीट करेंगे. ठीक. उसी तरह से कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं जिन्हें हम रिपीट नहीं कर सकते, जैसे कि V है, L है और D है. अब हमें 10 लिखना हो तो हम V नहीं लिखते. फाइन. जैसे कि हमें 1000 लिखना हो तो हम D नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा. और कौन सा लेटर है, और अगर हमें 100 लिखना हो तो हम L नहीं लिख सकते. L हमें पता है 50 है, D जो है वो 500 है, V जो है वो 5 है. तो हम 10 लिखने के लिए 5 + 5 नहीं कर सकते. हमें 10 लिखने के लिए सिंपल X को रिप्रेजेंट यानी X लिखना है हमें. ठीक. और हमें 1000 लिखने के लिए M लिखना है और 100 लिखने के लिए C लिखना है, ना कि हमें L लिखना है. तो कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें हम रिपीट नहीं कर सकते. ठीक. जो दूसरा रूल है वो कुछ इस तरह का है, जैसे कि हम
5 लिखते हैं, 5 लिखने के लिए हम v लिखेंगे, ठीक। जब 4 लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, पहले I लिखेंगे फिर v लिखेंगे। अब I v का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जब हम v से पहले I लिखते हैं, इसका मतलब है कि हम 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं, तो 5 माइनस 1 क्या होता है? 4। इसी तरह से अगर हम 6 लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं? v लिखते हैं, v लिख के हम फिर I लिखते हैं। अब वी आई का क्या मतलब हुआ? 5 + 1, यानी 5 + 1 मीन्स 6, तो हम इस तरह से 6 लिखते हैं। जब हम 5 की इस तरफ लिखेंगे तो हम 1 माइनस कर रहे हैं, इस तरफ लिखेंगे तो 1 प्लस कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह से हमारे पास इसी तरह से हमारे पास 10 है। हम 10 लिखने के लिए x लिखेंगे, ठीक है। फिर हम 9 लिखने के लिए क्या करेंगे? 10 में से -1, यानी 10 से पहले हम 1 लिखेंगे, ठीक। इसी तरह से 11 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पहले x लिखेंगे, उसके बाद फिर I लिख देंगे, ठीक। अगर हमें 100 लिखना हो, अगर हमें 90 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? C, उससे पहले हमें एक नंबर कम करना है, यानी 90 बनाना है। हमें लिखना 90 है, पहले हम C लिखेंगे, C से पहले क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, ठीक। अगर हमें 110 लिखना हो तो हम क्या करेंगे? 6 के बाद हम 10 लिखेंगे। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक्सरसाइज आप लोगों ने किया हुआ है, हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि सपोज़ हमारे पास है, हमें लिखना है 24। अब हम 24 कैसे लिखेंगे? x फिर I फिर v, ये 4 है, ये 20 है। हम कुछ इस तरह से एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ। 78 हम कैसे लिखेंगे? 78। अब 70 लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, 70 के नियर बाय अब हम इस वाले लेटर्स को याद रखेंगे। 70 के नियर बाय देखिए हमारे पास कौन सा लेटर है? L है, C भी है, बट L ज़्यादा नज़दीक है तो हम L लिखते हैं सबसे पहले, ठीक। 70 लिखने के लिए हम L पे 2 टाइम्स 10 को प्लस कर देंगे, या 2 टाइम्स हम x को प्लस कर देंगे, तो हम पहले L लिखेंगे, उसके बाद हम 2 टाइम्स x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 8 लिखेंगे। 8 हम कैसे लिखते हैं? V I, ओके। हम कुछ इस तरह से करेंगे, फाइन। तो ये हमारा क्या बना? L X V I, ओके, ठीक है। तो हमें पता है हम 55 कैसे लिखेंगे? 50 के नियर बाय कौन सा? ऑब्वियसली L है, 50 स्टैंड्स फॉर L। अब हम 55 कैसे लिखेंगे? पहले L लिखेंगे फिर V लिखेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। हम अपना जो रिवीजन है इतना ही करेंगे फ़िलहाल। मंडे को आप प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल या संडे को मिल जाएगा आपको। तो आप मंडे को आप मुझे काम कंप्लीट करके मंडे को अपना जो टेस्ट है उसे अटेम्प्ट करके, अपने टेस्ट को अच्छे से करके, अब प्लीज़ आप किसी अपने पेरेंट्स से या बुक की हेल्प नहीं लोगे, ख़ुद करने की कोशिश करोगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो मैं आपको फिर मंडे को मिलती हूँ। तब तक प्लीज़ आप रिवीजन करते रहिए और प्लीज़ अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर दीजिए। तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर आप सारा कुछ एक दिन में करेंगे। तो आप आज से शुरू कर दीजिए, आई थिंक मंडे तक ख़त्म हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने किया भी हुआ है, तो आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। और प्लीज़ मंडे के टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। संडे को आपको टेस्ट शीट मिल जाएगा आपके ग्रुप में, और आप मंडे को मुझे करके सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।